आवाज आ रही बेटा सबको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड अक्षिता। इवनिंग सर। गुड इवनिंग अर्पणा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमित। चलो ब्रेक हो गया आपका? तो बेटा ब्रेक हो गया? 7:20 तक है। एक मिनट देना जरा मुझे, 1 सेकंड देना मुझे। हाँ भाई स्टार्ट करें, बताओ सबको आवाज आ रही क्लियर? यस यस चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस। अमित जागरण में हो गया कहीं? अमित भाई सर मंदिर आए थी ना अच्छा अपना अच्छा मंदिर। ठीक। सर हनुमान जयंती है ना आज। अच्छा हाँ सही कह रहे हो, आज हनुमान जयंती। हैप्पी हनुमान जयंती टू ऑल। सेम टू यू सर। जय हनुमान जी की सर। चलो ठीक है, कुछ नहीं। चलो भाई अब बताओ, स्क्रीन सबको विजिबल है बेटा? यस यस सर। चलो लाइटें यार बहुत ज्यादा पड़ रही मुंह पे, 1 सेकंड रुकना जरा। ठीक है, तो आप चैप्टर का नाम डालिए सॉलिड स्टेट। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। सब लोग रिवाइज करके आए हो? सॉलिड स्टेट। अरे हमने क्या पूछा, सब रिवाइज करके आए हो कि नहीं? यस सर। अरे तो इतना टाइम लगता है बोलने में? तुरंत बोला करो, ठीक है? 1 सेकंड बेटा बस रुकना, साइलेंट कर दूं। ठीक है, अब आप क्या करो, सॉलिड स्टेट हेडिंग डालो और टॉपिक आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो लिखो। क्या पढ़ने वाले हम लोग? आज पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। ठीक है, क्रिस्टल्स के अंदर जो क्लोज पैकिंग होती है उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले का जितना भी था वो हमने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। ठीक है, तो अगर आप सब पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आप हेडिंग डालो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग के अंदर भी कितने टाइप की पैकिंग है वो हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग पढ़ेगी क्या? सबसे फर्स्ट हेडिंग पढ़ेगी क्लोज पैकिंग इन 1D। क्लोज, कैमरा किसका खुला है? बंद कर लो अंजना। ठीक है, आप लिखो, हेडिंग डालो क्लोज पैकिंग इन 1D। इन 1D। किसी को पता है बेटा 1 डायमेंशनल क्या होता है? 1D क्या होता है? 1D का मतलब पता है किसी को? सर लीनियर। लीनियर, बिल्कुल सही है। देखो सीधे समझ लो बेटा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। अंजना बेटा आपका कैमरा खुल जाता है बार बार, क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ से? अंजना अपना कैमरा बंद कर लो बेटा। अंजना आपको आवाज आ रही है? आपका कैमरा खुला है, बंद कर लो। मैं नहीं कर सकता हूँ क्या? यहाँ से तो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगी। ठीक, चलो ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्लोज पैकिंग इन। हाँ हम आपको ये बता रहे थे कि 1 डायमेंशनल क्या होता है। देखो मान लो आपके पास एक चींटी है, ठीक है, और वो चींटी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आगे या पीछे जा सकती है। फिर से सुनना, एक चींटी है और वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आगे या पीछे जा सकती है, तो उस मोशन को बोला जाता है बेटा 1 डायमेंशनल। ठीक है,
अगर वही चीटी मान लो, वही चीटी, और ये मान लो चीटी दीवार पे, फॉर एग्जांपल मान लो चीटी दीवार पे, ठीक है, चलो फिर से समझाते हैं सही से। मान लो एक दीवार है और उस दीवार पर एक चीटी है जो सिर्फ आगे पीछे जा पा रही, आगे जाएगी या पीछे आएगी स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, उसे हम लोग बोलते हैं 1D। अगर हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि वही चीटी मान लो आगे पीछे जाने के साथ साथ लेफ्ट राइट भी जाए, ठीक है, आगे पीछे जाने के साथ साथ लेफ्ट राइट भी जाए, या फिर कहते ऊपर नीचे जाने के साथ साथ लेफ्ट राइट भी जाए, इसे हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे, 2 डायमेंशनल। मान लो आपकी स्क्रीन से चीटी बाहर निकल आए, ठीक है, जो आप स्क्रीन देख रहे हो जिसपे ये वीडियो, मान लो उस स्क्रीन से चीटी बाहर आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन, उसे हम लोग बोलते हैं 3D। इतना तो सबको पता है ना, बताओ बेटा। किसी को पता है बेटा व्हाट इज द 4th डायमेंशन, किसी को पता है चौथी डायमेंशन क्या होती है, 4th डायमेंशन क्या है, पता है किसी को, नहीं पता तो लिख लो कहीं पे, जो बेटा टाइम होता है उसी को बोलते हैं 4th डायमेंशन, ठीक है, टाइम इज द 4th डायमेंशन। फिलहाल तो हमें अभी 4th डायमेंशन की कोई स्टडी करनी नहीं, हमें बात करनी है क्लोज पैकिंग इन 1D की, ठीक है। तो इससे पहले हम आपको एक चीज समझा देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर पता है बेटा किसी को पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आप कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ चुके हो कि नहीं, ये बताओ मुझे। यस सर। देखो भैया बोलो नहीं, अभी हम ना ये पूरी ये वीडियो यहीं पे देंगे, रोक आराम से बैठना फिर, ठीक है, जिससे पूछें या फिर अगर कुछ पूछे तो बोलो, तो गुस्सा दिला देते हो, सुबह 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 हो रही है, शाम चल रही है, बदतमीजी कर रहे हो, ये बताओ। ये बताओ अच्छा, तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो नंबर ऑफ एटम्स है। हम जितना पूछे उतना बता दो, कोऑर्डिनेशन में पढ़ा, हाँ ना बोल दो, पढ़ा है, यस सर। पढ़ा है ना, पता यार, इतना तो इतना दिमाग क्यों खराब करो, इतना तो पता ही होगा। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पता तो एक नाम पिक करते हैं किसी का भी, फॉर एग्जाम्पल चलो अंजना ही ले लेते हैं, मान लो अंजना ये लड़की है, ठीक है, ये अंजना बैठी है, और मान लो ये अंजना हो गई, और अंजना को उसकी 4 सहेलियां जो है वो घेर के बैठी हैं, 4, तो हम क्या बोलेंगे कि अंजना का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 4, ठीक है। अब मान लो अंजना की 2 सहेलियां जो है वो और घेर के उसे बैठ गई, तो अब अंजना का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। मतलब एक एटम को कितने एटम सराउंडेड करते हैं, कितने एटम उस एटम को घेर रखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग उसी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक सिंगल एटम को कितने एटम ने घेर रखा है, जितने एटम ने घेर रखा है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन ध्यान रखना बेटा, मान लो ये बीच में अंजना बैठी, 4 उसके फ्रेंड बैठी हुई है, और मान लो एक पार्टिकल, एक कोई फ्रेंड उसकी यहाँ बैठी, एक फ्रेंड यहाँ बैठी है, एक फ्रेंड यहाँ बैठी, एक यहाँ, तो अब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना हो जाएगा, पहले 6 था, अब कितना हो गया, 6 और 4 कितना होता है, 10, गलत हो जाएगा। नियरेस्ट नेबर को ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ध्यान रखना। मतलब जो नियरेस्ट नेबर है, मतलब अंजना के पास वाले जितने फ्रेंड उसके बैठे हैं उन्हीं को कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट करा जाएगा, ठीक है। जो दूर के एटम होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करते, ध्यान रखना है। नियरेस्ट नेबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछें, बताओ बेटा ये जो आप मॉलिक्यूल ये वाला एटम देख रहे हो, ये वाला एटम, बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, जल्दी से बता दो। 2, क्योंकि देखो इसे सिर्फ 2 ही एटम इसके नियरेस्ट नेबर ने घेर रखा है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बेटा हो जाएगा कितना, 2। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नियरेस्ट नेबर, ठीक है, तो इसका यहाँ पे लिख देते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे, आप बताना। अच्छा एक बात सुनो, किसी दिमाग में मारो, सर इसने भी तो इसे घेर रखा है, इसने भी घेर रखा है, इसने भी घेर, लेकिन बेटा ये दूर एटम है, ये एटम दूर है, इन्हें नहीं काउंट करना है, जो नियरेस्ट नेबर है सिर्फ उन्हीं को हमें क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें इस एटम का नियरेस्ट नेबर कौन है, एक ये है और एक ये है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो ये बात होगी किसकी, क्लोज पैकिंग इन 1D। अगर हम हेडिंग डाल दें क्लोज पैकिंग इन 2D, क्लोज पैकिंग इन 2D, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो 2D के अंदर बेटा 2 केस आ जाएंगे, कौन कौन से 2 केस आएंगे, पता है किसी को, टेट्राहेड्रल। एक हाँ कौन सा आएगा, एक तो आएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये कौन सी है, ये आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ये वाली कौन सी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये कौन सी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, ठीक है। 2D में 2 टाइप की पैकिंग होगी, ठीक है। 2 टाइप की पैकिंग कैसे होंगी, मान लो आज हनुमान जयंती है, लड्डू आज तो प्रसाद में चढ़ाओगे, है ना। मान लो हमने आपसे कहा कि आपके पास एक बॉक्स है और इसी बॉक्स में आपको क्या करना है, लड्डू रखने हैं। तो आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो आपने क्या करा, एक लड्डू ये रखा, एक लड्डू ऐसा रखा, एक लड्डू ऐसा रखा, एक लड्डू ये ऐसा रखा, ठीक है। और आपने जो दूसरी लेयर लगाई वो कैसे लगाई, देखो इसी लड्डू के नीचे दूसरा लड्डू, फिर इस लड्डू के नीचे दूसरा लड्डू, इस लड्डू के नीचे दूसरा लड्डू, और इसके नीचे एक दूसरी लेयर। अब तीसरी लेयर बनाओ, कैसे बनाओगे, इसी के नीचे दूसरा लड्डू, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, और फिर फाइनली इसके नीचे। एक तो ये तरीका हो गया।
अब दूसरा तरीका क्या हुआ बेटा, दूसरा तरीका ये हुआ, फिर से हमने आपको एक डिब्बा दिया, हमने कहा लड्डू लगाओ, तुमने क्या करा, तुमने कहा देखो एक तो ऐसे लगा दे रहे हैं, 1 2 3 देन 4। अब देखो दूसरी लेयर कहाँ रख रहे हो, आप कह रहे हो लड्डू हम यहाँ रखेंगे, 1 फिर 2 3, फिर फाइनली तीसरी लेयर कहाँ आएगी, फिर से यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे अगर पूछें कि ए में और बी में बेटा पैकिंग किसकी अच्छी है, पैकिंग किसकी अच्छी है, ए या बी की? ए की नहीं है मेरे भाई, बी की अच्छी है। क्यों? क्योंकि देखो बी वाले जो एटम है वो टाइटली एक दूसरे को होल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, उसी चीज को बोलते हैं पैकिंग, ठीक है। बी के एटम देखो एकदम उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, इनके बीच में स्पेस देखो कितना, ये देखो स्पेस दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इनके बीच में स्पेस है कि नहीं? देखो अगर दूसरे कलर से आपको दिखाई, देखो ये देखो स्पेस कितना है, ये देखो स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये, जबकि इनके बीच में देखो बिल्कुल कम सा स्पेस है ना, तो बोला जाएगा कि इनकी पैकिंग जो है अच्छी है। तो आई होप आपको पैकिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं पैकिंग, ठीक है। दो टाइप के हम लोगों की 2D में पढ़नी है, 2D में कौन कौन से, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक आ जाएगा अपने पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में बेटा जो अरेंजमेंट है वो ए टाइप का, ए टाइप का मतलब समझ गए, जैसे ये वाली लेयर है तो इसी के नीचे बिल्कुल ऐसे ही लेयर दूसरी होगी, ठीक है। और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें जो आपकी लेयरिंग होती है कैसी होगी, ए बी टाइप की। ए बी टाइप का मतलब जैसे एक लेयर ये होगी आपकी, एक लेयर ये, अब दूसरी कौन सी होगी, ऐसे इनके बीच में जो अभी हमने बना के आपको दिखाया था, देखो ये वाली है ना, एक ये वाली लेयर होगी, फिर ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर। तो अगर आपसे कहे कि जो आपके ए वाले हैं, ठीक, या फिर आपके स्क्वायर प्लेनर है, उनमें पैकिंग कैसी होती है, ध्यान रखना, उनमें जो पैकिंग होती है बेटा ए टाइप की होती है, ठीक है, इनके क्या होती है, ए टाइप की पैकिंग होती है इनके अंदर, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा देख के बताओ कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर देख के बताओ जल्दी से। 4 सबको दिख ही रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। किसमें, इस वाले में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। देख लो इस वाले मेटल का देख लो, 1 2 3 4, 4 एटम जो है उसे घेर रखे हैं, ठीक है। तो चलो अब बताओ बेटा सेकंड वाले में, सेकंड वाले में बता दो, इसमें जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, इसमें अरेंजमेंट होगा ए बी टाइप का, ए बी टाइप अरेंजमेंट होगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा देख के बताओ कितना हो जाएगा, 6 है ना, सबको दिख गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। मतलब अगर इस एटम की बात करें तो इस एटम कितने एटम ने घेर रखा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। चलो बहुत अच्छे, इतना नोट करो जल्दी से। और डायग्राम बेटा जैसे बने आपको वैसा ही बनाना है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया एकदम साफ साफ डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। जब एक बार आपका हो जाए तो बोल देना हाँ सर हो गया मेरा, ठीक है। डन सर। एक सेकंड बेटा रुक सकते हो, बस एक सेकंड। हाँ भाई हो गया सबका नोट, यस चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अगर ये नोट कर लिया तो आ जाओ सेकंड पेज पे, आ जाओ इस पे आओ फटाफट, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D। तो यहाँ पे हेडिंग क्या पड़ेगी, लिखो क्लोज पैकिंग इन 3D। 3D का मतलब जहां पे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीजें हो, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन 3D, जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए। पढ़ गया हेडिंग बेटा। अब इसके अंदर आप फर्स्ट हेडिंग डालो, देखो सिंपल क्लोज पैकिंग, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी, सिंपल क्लोज पैकिंग, सिंपल क्लोज पैकिंग, सिंपल क्लोज पैकिंग, ठीक है। या शॉर्ट फॉर्म में आप इसे क्या लिख सकते हो, SCP। SCP का मतलब सिंपल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अरेंजमेंट कैसा होगा, अरेंजमेंट बेटा ए टाइप का ही होगा, मतलब देखो ये एटम, उसके नीचे दूसरा एटम, फिर तीसरा एटम, फिर चौथा एटम। देखो मतलब ये लेयर कौन सी हो गई, ए वाली हो गई। चलो चेंज करते हैं इसका, ठीक है। ये लेयर कौन सी होगी, ए, ये भी कौन सी ए, ये भी कौन सी ए, ये भी ए का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये एटम है, ठीक है, उसके नीचे ये वाला एटम है, फिर ये वाला एटम आ गया, फिर ये वाला। ऐसे नहीं आ रहा है कि एक एटम ये, दूसरा एटम ये, तीसरा ये, और अब इसके नीचे वाला एटम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे
ये ए बी, इसे बोलते हैं ए बी टाइप और इसे बोलते हैं ए टाइप। एटम के नीचे एटम होगा तो ए टाइप, एटम के नीचे एटम नहीं होगा, थोड़ा सा खिसका हुआ होगा तो क्या बोलेंगे ए बी टाइप। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो पैकिंग होगी कैसे होगी, ए टाइप ही होगी। आप मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा, तो पैकिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं, पैकिंग होगी आपकी ए टाइप की पैकिंग होगी, ए टाइप की पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कोई बता दो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जल्दी से देख के मुझे बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोई बता सकता है? देखो, हाँ 6 होगा, वेरी नाइस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बेटा 6 होगा। मतलब ये कि अगर कोई अंदर का एटम आप देखोगे तो उसे 6 एटम ने घेर रखा होगा। अगर आप ऊपर से देखना चाहो देख लो, जैसे मान लो ये वाला एटम है, इसे कितने एटम ने घेर रखा है, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 6। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर मतलब आपका एक लेक्चर मैंने सॉलिड स्टेट का अभी तक लिया ना, आज ये सेकंड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में आपका सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा और 70 से 80% चैप्टर तो आज ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर के लिए बचेगा डिफेक्ट। ठीक है, डायग्राम बेटा जल्दी से बना लो और उसके बाद इसमें लिख लो सिंपल क्यूबिक पैकिंग और उसमें लिखो ए टाइप का अरेंजमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। आपको कुछ नहीं करना, आपको डायग्राम याद नहीं रखना है। अगर आप याद रख सकते हो तो एक अलग बात है, बट आपको ऐसा कुछ है नहीं कि याद रखना। आपको याद बस इतना रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो पता होना चाहिए कि एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा होता है, ए टाइप होता है या फिर ए बी टाइप होता है। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ठीक, जल्दी कर लो, हो गया, बहुत अच्छी बात। चलो ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए फिर से। देखो क्लोज पैकिंग इन 3D ही चल रहा है। देखो यहाँ पे हेडिंग पड़ी थी क्लोज पैकिंग इन 3D, यही यहाँ पे भी चलेगा। हेडिंग क्या रहेगी, क्लोज पैकिंग इन 3D, इन 3D। एक सेकंड रुकना बेटा, ठीक है, यहाँ पे भी हेडिंग डाल दो क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है, बट एग्जांपल आपका जो है मतलब पॉइंट जो है वो बदल जाएगा। देखो पहली हेडिंग यहाँ पे क्या पड़ी थी, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पे हेडिंग डालो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एससीपी, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, हम आपको पहले समझाते हैं अलग से। देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको थोड़ा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। देखो हमने आपको जब चैप्टर स्टार्ट करा तभी हमसे बोला कि बेटा ये 3 डायमेंशनल चैप्टर आप पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको कुछ कुछ चीजें जो है आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ध्यान करो, जैसे हम लोगों ने जब नंबर ऑफ एटम निकाला था सिंपल क्यूबिक में, FCC में, BCC में नंबर ऑफ एटम निकाला था, ध्यान है? सिंपल क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ एटम कितना निकल के आया था, बोलो? 1। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, 8 कॉर्नर थे और 8 कॉर्नर में से एक एटम का पार्टिसिपेशन एक कॉर्नर के अंदर कितना था, 1/8। तो 8 × 1/8 कर रहे थे, 1 आया था। हम लोगों ने इमेजिन किया था ना, उसी तरीके से आपको थोड़ी चीजें यहाँ पे इमेजिन करनी पड़ेगी। देखो क्या इमेजिन करना पड़ेगा। मान लो 3D में मानो आपके पास एक एटम ये है और 6 एटम ने घेर रखा, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब मान लो 3D में कि 3 एटम इसके नीचे हैं, ठीक है, 3 एटम इसके नीचे है ऐसे, ठीक है, और 3 एटम क्या है इसके ऊपर है, मतलब ऐसे 1 2 और 1 3। अगर हम आपसे कहें बेटा बताओ इस वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कितना होगा बताओ, गिन के बता दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 12। और आपको एक बात और बता दे, ये आपको दिखाने के लिए इनके बीच में गैप किया गया है। एक्चुअल में इनके बीच में गैप होता नहीं, एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है। देखो समझ गए, सिर्फ आपको शो करने के लिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आएगा, इसीलिए इस डायग्राम को थोड़ा गैप करके बनाया गया। ठीक है, बाकी इनके बीच में गैप नहीं होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आता है, 12। अच्छा एक बार बताओ, ये एक अरेंजमेंट हो गया, अगर इसे हम ए मान लें तो ये वाला और ये वाला अरेंजमेंट क्या सेम है, बताओ क्या दोनों अरेंजमेंट सेम है? नहीं है ना, वहां पे 3 एटम है, यहाँ पे 6 एटम है, तो ये बी अरेंजमेंट है। ये फिर से कैसा आ गया, ए आ गया। तो बताओ यहाँ पे आपका जो पैटर्न होगा वो कौन सा पैटर्न होगा, ए बी होगा कि नहीं होगा, ए बी टाइप का? यस। तो यहाँ पे आपका जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, ए बी टाइप का पैटर्न होगा, ए बी टाइप का। ठीक है, ये पैटर्न होगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि एससीपी के लिए बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। एससीपी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ठीक सर है, इसमें जैसे और ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये स्ट्रक्चर का नाम है हेक्सागोनल। ठीक है, जल्दी से साफ साफ बढ़िया बढ़िया नोट कर लो। HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
ठीक है, बस आपको थोड़ी थोड़ी चीजें इमेजिन करनी पड़ेंगी इसमें। 3D में है कि मान लो देखो इस आइटम का हम पूछ रहे हैं, तो इस आइटम का मतलब देखो 1 2 3 आइटम नीचे है, 4 5 6 7 8 9 और एक सीरीज इसके ऊपर होगी, जैसे राइट ऐसे, और एक ऐसे 3D में 10 11 12। ठीक है, ये भी कैसा है, ये भी बी है, तो ये बी ए बी, यानी कि बी ए बी लिख लो, बी ए बी है या फिर ए बी पैटर्न होगा। ठीक है, ए बी पैटर्न होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इस वाले आइटम का कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, किसी भी आइटम का देखो, मतलब हम लोग इसे सेंटर मेटल आइटम मान के चल रहे हैं, इसी का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, हो गया सबका। बढ़िया, डायग्राम जरूर बनाना, अगर डायग्राम नहीं बनाओगे बेटा सॉलिड स्टेट में तो ये समझ लो फिर आप कर नहीं पाओगे, क्वेश्चन इसके नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इसके करने हैं तो डायग्राम बनाइए। जब हो जाए तो बता देना। ठीक है, स्केल से ही डायग्राम बनाना। ठीक है, अगर हाथ से अच्छा बना पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे हाथ से नहीं बन रहा है 3D में तो आप स्केल का यूज कर सकते हो। ठीक है, स्केल से बनाओ बढ़िया बढ़िया साफ साफ डायग्राम, प्रॉपर आपको टाइम दिया जा रहा है। हो जाए तो बता देना बेटा। हो गया बेटा, Yes. सबका बन गया ना? Yes, sir. Yes, चलो sir. ठीक है, फिर हटा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ आप थर्ड डायग्राम में। देखो फिर से सुनो, यहाँ पे क्लोज पैकिंग 3D चल रहा था। ठीक है, उसके अंदर पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंपल क्लोज पैकिंग। ठीक है, दूसरा क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एफसीसी। ठीक है, तो हेडिंग क्या रहेगी, हेडिंग अपनी वही रहेगी, क्लोज पैकिंग इन 3D। तो हेडिंग, मेन हेडिंग क्या है, क्लोज पैकिंग इन 3D, क्लोज पैकिंग इन 3D, क्लोज पैकिंग इन 3D। क्लोज पैकिंग इन 3D के अंदर हम लोग अब हेडिंग थर्ड पढ़ेंगे, कौन सी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसके अंदर हेडिंग पड़ेगी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, CCP। और इसी को हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, फेस लिखना FACE, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, FCP। ठीक है, FCC सॉरी, F। अबे भाई लाइन खिंच जा सीधी। ठीक है, बहुत साफ साफ नोट कर लो जल्दी से। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सेंट्रल एटम आपका है। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेशन में बताओ बेटा, देख के सब लोग कोऑर्डिनेशन में बताओ, जिसपे हमने डॉट बनाया है उस वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जल्दी बता दो। 12। 12 होगा, है ना? तो चुपचाप से हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रख के दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बताओ पैटर्न क्या होगा। वैसे आपको दिख रहा है ABC, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बेटा ये हुआ, देखो जैसे मान लो आपके क्या है, एक बीच में एटम है। ठीक है, देखो एक बीच में आपके ऐसा सर एटम, एक एटम पीछे को, एक एटम हाँ बस ठीक है, यही है, बिल्कुल सही। देखो मान लो 6 एटम इसे घेरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब इसके ऊपर 3 एटम है, लेकिन वो 3 एटम में क्या है कि 2 एटम आपकी स्क्रीन की तरफ है और एक एटम आपका पीछे है। और नीचे वाले में क्या हो रहा है कि आपकी स्क्रीन की तरफ बेटा एक एटम है और पीछे की तरफ कितने हैं, 2 एटम है। 2 एटम जो है पीछे की तरफ रखे हुए हैं। इसी को हम लोग ABC पैटर्न बोलते हैं, ABC टाइप की पैकिंग बोलते हैं। इसमें क्या फर्क क्या है, देखो 3 ही एटम नीचे 3 एटम ऊपर है, लेकिन फर्क बेटा ये है कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने कितने हैं, 2 एटम है, और यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने सिर्फ एक ही एटम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो पैटर्न होगा वो कौन सा होगा, ABC पैटर्न होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो ABC टाइप पैटर्न। सर जैसे इसमें ABC पैटर्न है, तो सर स्टार्टिंग किसी भी लेटर से कर सकते हैं। क्या करो बेटा, मैंने कहा जैसे ABC है, स्टार्टिंग हमने A से की, हाँ तो
तो सर ऐसे हम बी से भी कर सकते हैं और सी से भी कर हाँ सकते और क्या, बिल्कुल कर सकते हो। पर देखो एक स्टैंडर्ड होता है बेटा ना, बात सुनो, आपने क्या कहते हैं एबीसीडी पढ़ी, तो उसका एक स्टैंडर्ड है कि ए से ही स्टार्ट होगा, तो भाई स्टैंडर्ड है तो हम लोग एबीसी एबीसी बोल देते हैं कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी उसमें आपका क्या होगा, एक सेकंड बेटा रुकना, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होगा 5। नोट हो गया बेटा सबका इतना? हैं। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, अगर इतना नोट हो गया तो सब लोग एक सेकंड रुकना बेटा, जरा ये क्या चक्कर है, डॉक्यूमेंट्स मुझे एक बार जाने दो। ठीक है, हाँ यहाँ तक हो गया सबका ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब आप डालिए टाइप्स ऑफ वॉइड्स, हेडिंग डालो बेटा टाइप्स ऑफ वॉइड्स, हेडिंग पड़ेगी टाइप्स ऑफ वॉइड्स। किसी को पता है बेटा वॉइड्स क्या होते हैं? सर एम्प्टी स्पेस। बिल्कुल सही, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ वॉइड, ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉइड, ठीक है। अब आपको पहले बता दें कि वॉइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। वॉइड का मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास 3 एटम है, ठीक है, मान लो आपके पास 3 एटम है। अब एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एटम कैसा होता है, स्फेरिकल इन नेचर होता है कि नहीं होता है, स्फेयर की तरह होता है। तो मान लो आपके पास एक स्फेयर ये आ गया, ठीक है, मान लो आपके पास एक स्फेयर ये रखा हुआ है, और तीसरा स्फेयर मान लो ऐसे यहाँ पे ये रखा हुआ है, 3 स्फेयर आपके पास है। तो 3 स्फेयर जब बिल्कुल चिपक चिपक के रखे होंगे, सॉलिड की बात करना, तो सॉलिड में क्या होता है, एटम बिल्कुल पास पास होते हैं। तो सॉलिड के जब 3 एटम बिल्कुल पास पास होंगे, उसके बाद भी बेटा इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रहेगा, और उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी गैप को हम लोग बोलते हैं वॉइड, या फिर इसी गैप को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि वॉइड क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, तो एक ही बात है, ठीक है। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के एटम के बीच का जो गैप होता है, उसी गैप को हम लोग बोलते हैं वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। इतना क्लियर है कि नहीं बताओ? अब कितने यस टाइप की सर। वॉइड होती है वो हमें पढ़नी है, ठीक है। तो फर्स्ट सर हेडिंग 2 आप डालो, टाइप्स। हाँ फर्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब क्या हुआ, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाई थी वही देखो, हमने क्या करा, एक एटम ऐसे लिया, ठीक है, थोड़ा सही से बनाते हैं इसे। मान लो हमने क्या करा, एक एटम बेटा ये उठाया, ठीक है, दूसरा एटम मान लो हमने क्या करा, ये ऐसे उठा लिया, और तीसरा एटम मान लो हमने क्या करा, यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब आप क्या करो, इन तीनों के न्यूक्लियस को मिला दो, ठीक है, इन तीनों के न्यूक्लियस को मिला दो, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इन तीनों को मिलाओगे तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, दिख रहा है सबको ट्रायंगल? यस सर। तो इसके अंदर जो वॉइड बनेगी बेटा, इसके अंदर जो वॉइड बनेगी वो ट्रायंगुलर वॉइड ही एक्चुअल में बनेगी, ठीक है। तो ये जो वॉइड बनेगी कैसे बनेगी, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। इसीलिए से हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड, मतलब ट्रायंगल की तरह जगह दिखेगी आपको, ठीक है। प्रॉपर ट्रायंगल नहीं होगा, बट हाँ आपको दिखेगा ट्रायंगल की तरह ही अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक। इतना बनाओ जल्दी से। हाँ Done, बताओ sir. बेटा, प्रकुल क्या कह रहे हो, प्रकुल क्या कह रहे हो आप? सर हमने तो जैसे +2 क्लास की उसमें तो हमने इसी वर्ड को सर टेट्राहेड्रल वर्ड के नाम से पढ़ा था। नहीं बेटा, फिर आपने गलत पढ़ा। अगर आपने इसी वॉइड को टेट्राहेड्रल पढ़ा है तो गलत पढ़ा। हम बताते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, ठीक है। देखो आप सेकंड हेडिंग डालो, सेकंड हेडिंग डालो आप टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, सेकंड हेडिंग डालो टेट्राहेड्रल वॉइड। सेकंड हेडिंग क्या पड़ेगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम आपको बताते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, ठीक है। देखो मान लो आपके पास 3 बॉल है, ठीक है, जिस बॉल से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं वो 3 बॉल आपके पास है, मान लो 1 2 3। आपने क्या करा, तीनों बॉल को जमीन में चिपका के रख दिया। 3 बॉल है, चाहे प्लास्टिक की हो चाहे आपके पास मान लो कॉस्को की कोई भी बॉल है, रबर की बॉल है, आपने क्या करा, तीनों बॉलों को ऐसे चिपका के रखा। अब आपने क्या किया, तीनों बॉलों को रखने के बाद उनके बीच में जो गैप है उसमें मान लो आपने क्या करा, एक बॉल को और ऊपर ला के रख दिया,
समझे? 3 बॉल नीचे रखी हुई है, ऐसे 2 बॉल ये, 1 बॉल यहाँ पे, 3 बॉल नीचे रखी हुई है। आपने क्या करा, उन 3 बॉल के ऊपर लाके 1 बॉल को और रख दिया, तो उन 3 और उस चौथी बॉल के बीच का जो स्पेस होगा उसे बोलेंगे बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और जब भी वर्ड टेट्रा आ जाए तो मतलब 4 एटम की बात हो रही है, और जब भी वर्ड ट्राई आ जाए तो मतलब 3 एटम की बात हो रही है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल बना के आपको दिखाते हैं। चलो, टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होता है, देखो जैसे हमने क्या किया, मान लो हमने एक एटम ये वाला लिया, ठीक है, एक एटम मान लो हमने ये वाला उठाया, दूसरा एटम हमने ये वाला बनाया। ठीक है, हमने क्या करा, पहले 3 एटम नीचे रख दिए। ठीक है, 3 बॉल को हमने ऐसे जमीन पे रखा, ये 3 एटम हो गए कहाँ। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर लाके एक चौथा एटम रख दिया। ठीक है, मान लो उसे हम ऐसे डॉट से दिखा रहे हैं सो दैट आपको क्लियर दिखे। ठीक है, हमने क्या करा, इसके ऊपर एक चौथा एटम लाके इसके ऊपर रख दिया, मतलब 3 बॉल को रखने के बाद उसके बीच में जो जगह उसमें आप लाके फंसा दो बॉल। ठीक है, उस केस में इन चारों बॉल के बीच में जो गैप होगा, उसी गैप को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उसी गैप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, आई बात समझ में? यस सर। हाँ ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब जो 3 एटम के बीच का गैप है, टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब जो 4 एटम के बीच का गैप है। ठीक, नोट करो जल्दी से, साफ साफ बढ़िया बढ़िया नोट करो। डन सर। ठीक है, सबका हो गया क्या? यस सर। चलो ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्लोज पैकिंग हो गए, टाइप्स ऑफ वॉइड में टेट्राहेड्रल हो गए। अब हेडिंग डालो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी, थर्ड हेडिंग है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। और बेटा एक चीज याद रखा करो, जब आप चैप्टर आते हो, जब भी मेरा लेक्चर आपके साथ होता है, मेरा आपका मंडे और सैटरडे को लेक्चर होता है। ठीक है, तो मंडे और सैटरडे को जो भी हमने आपको चैप्टर पढ़ाया है उसे बेटा रिवाइज करके आया करो। आप मेरी क्लास याद कर लो, अभी आज अपनी सैटरडे क्लास हुई, अब मंडे को अपनी फिर क्लास है। ठीक है, मंडे को, कल आपकी छुट्टी है, मंडे को फिर क्लास है, तो मंडे को ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने बोला था 3 लेक्चर हम खत्म करेंगे, तीसरे लेक्चर में मतलब मंडे को आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप जब यहाँ पे चैप्टर पढ़ने आए हो तो आप क्या करा करो, आप देख लिया करो आज मेरा कौन से सर का टर्न है केमिस्ट्री में, अगर मेरा है या मैम का है, जिसका भी है आप देखो, और आपको जो भी लास्ट हमने क्लास में कराया था उसे आप रिवाइज कर लो, तो आपको पता अच्छे समझ में आएगा चीजें, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन जल्दी लगा पाओगे। आप अपने जेई के मेंस के क्वेश्चन उठा के देखोगे, आपके लगेंगे, है ना, सीधे ऐसे आओगे कि चलो यार आज पढ़ ले, ऐसे पढ़ लें बिना रिवीजन करते, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ना मजा आएगा ना हमें मजा पढ़ाने में मजा आएगा, क्योंकि बोलते ही नहीं। चलो अच्छा देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब जब 6 एटम की, मतलब आपने क्या करा, 3 एटम नीचे लाके रख दिया, मतलब आपने जमीन पे 3 बॉलें रख दी, अब 3 बॉल के ऊपर 3 बॉल और रख दो आप, तो उस केस में 6 बॉलों के बीच में बेटा जो गैप आपको दिखेगा उसी गैप को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी कि अगर हम बनाए, देखो हमने क्या किया, हमने 3 बॉल्स ऐसे लाके रख दी जमीन में। ठीक है, एक ये वाली हो गई, ठीक है, दूसरी मान लो ये हो गई, और तीसरी मान लो आपके पास ये वाली हो गई। 3 बॉल हमने क्या कर जमीन में लाके रख दी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, देखो एक बॉल हमने मान लो ऐसे लाके रख दी इसके ऊपर, और 2 बॉल्स हमने यहाँ पे लाके रख दी ऐसे, एक और ऐसे एक इसके ऊपर। ठीक है, तो उस केस में डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, रुको सही करते हैं इसे। एक ये हो गया, 2 ये हो गया, और तीसरी बॉल ये होगी। ठीक है, तो इस केस में आपको इनके बीच में जो गैप दिखेगा, ये वाला गैप, इस गैप को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मेरी बात सुनो, जमीन पे आपने क्या करा, 3 बॉल रखी और 3 बॉल के ऊपर लाके 3 बॉल और रख दी, तो उनके बीच में जो भी स्पेस होगा, आप देख पाओ चाहे ना देख पाओ, बट उनके बीच में जो स्पेस होगा उसी स्पेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी, इतना लिख लो जल्दी से बेटा, सब लोग फुर्ती में लिख लो इतना। और उसके बाद आप यहां पे लिखो, लिखो इफ लिखो इफ n is the number of atom in CCP या फिर SCP। अगर मान लो n आपका जो है वो नंबर ऑफ एटम है इन CCP या फिर SCP। CCP का मतलब क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और SCP का मतलब क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आप लिखो देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ
ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, जनरेटेड इज इक्वल टू n, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल सही से लिखना, ठीक है, साफ साफ, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड इज इक्वल टू, जितनी भी आपकी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी टेट्राहेड्रल उसका दुगना हो जाएगा, ठीक है, बस इतना दें, ठीक है। अगर आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है तो टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे 2n, लेकिन ध्यान रखना किसके अंदर, सिर्फ सीसीपी और एससीपी के अंदर, ये ट्रिक है, आप नोट कर लो। जैसा मान लो कहीं पे अपने पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रही है 4, ठीक है, तो आपसे बोले बताओ उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी 8, ठीक है, ये ट्रिक है, इसे ट्रिक को नोट कर लो, और सिर्फ किसके लिए, ये सीसीपी और एससीपी के लिए, इतना नोट कर लो जल्दी से बेटा, बढ़िया बढ़िया साफ साफ एकदम नोट कर लो, हो गया। यस सर। ठीक है, सब लोग कर लो बेटा, सबका हो गया, यस सर। अब देखो हो गया ना। अब मेरी बात सुनो, अगर हम आपसे बोले कि मान लो अपने पास एक क्यूब है, ठीक है, अपने पास एक क्यूब है, ओ सॉरी एक स्क्वायर ले लो अभी के लिए, फिलहाल के लिए तो स्क्वायर ले लो, मतलब अपने पास एक ये स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ पे अपने पास एटम रखे हुए हैं, ठीक है, एक एटम यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, या आपको इसे, या ऐसा करते हैं पहले एटम बनाते हैं फिर स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। चलो हमने क्या करा, एक एटम ऐसे बना लिया, दूसरा एटम बना लिया ऐसे करके, ऐसे हमने क्या करा, एक एटम यहाँ पे छोटा हो गया जी, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, एक एटम मान लो यहाँ पे, एक एटम ऐसे करके बना रहे हैं यहाँ पे। अब मान लो इनके न्यूक्लियस को हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, सुनते रहना आप लोगों, हमने जब तुम लोगों की स्ट्रक्चर बनवाई थी किसकी, एससीपी में नंबर ऑफ एटम निकलवाए थे, एफसीसी में निकलवाए थे, बीसीसी में, तो ध्यान है वो स्ट्रक्चर कैसे बनाई थी, एटम रखे थे कॉर्नर पे, ध्यान है सबको, ध्यान है ना, नहीं ध्यान है, अरे ध्यान है कि नहीं, और एससीपी एससीपी, और तुम लोगों ने फेस सेंटर में, क्यूबिक सेंटर में हम लोग नंबर ऑफ एटम निकाले थे, एक में एन आया था, एक में 1 आया था, एक में 4 आया था, एक में 2, बीसीसी में 2 आया था नंबर ऑफ एटम, तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्क्वायर बनाया और पीछे मान लो आपके पास एक और होगा, ठीक है, मतलब एक क्यूब है एक्चुअल में ये, ठीक, तो इसे इससे मिला दो, इसे इससे मिला दो, इसे इससे मिला दो, और हम क्या कर रहे हैं, आपको फेस वाला, जो फेस आपको दिख रहा है फेस, हम सिर्फ उसे ले रहे हैं अभी के लिए, है तो पूरा क्यूब, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सिर्फ ये फेस ले रहे हैं, मान लो एक पूरा क्यूब है जिसका हम सिर्फ फेस देख रहे हैं, तो उस फेस में बेटा यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इसे हम लोग बोलते हैं डी, डी का मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और देखो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, इस वाले एटम का रेडियस, और यहां से लेके यहां तक होगा इस वाले एटम का रेडियस, होगा कि नहीं होगा, तो बेटा बताओ डी इज इक्वल टू 2r है कि नहीं, डी जो है वो 2r के इक्वल होगा कि नहीं होगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग डी बोल रहे हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की क्या एक रेडियस हो गई, यहां से यहां तक की 2 रेडियस हो गई, तो डी किसके होगा 2r के, अगर यहां से r निकालो कितना हो जाएगा, d/2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ठीक है। और अगर हम आपसे कहते हैं कि इस क्यूब जो है, इस क्यूब की जो साइड है वो a है, तो d किसके इक्वल हो गया a, तो आप जब चाहो d को a से रिप्लेस कर सकते हो, तो r इक्वल टू आप a/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो जल्दी से। यस सर। मान लो क्यूब की साइड क्या है, क्यूब की साइड अपने पास a है, तो अगर क्यूब की साइड a है तो आप चाहे d लिख दो चाहे a लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है, हमें रिलेशन देखना है डी आर और a में, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो जल्दी से, देखो रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन, लिखो ए डी एंड आर, ए डी एंड आर, ठीक है। छोटे छोटे फॉर्मूले 3 है बस, आपको बस याद रखने और कुछ नहीं, उसी से आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। और फिलहाल के लिए आप क्या करो, एक बढ़िया सा डायग्राम बना लो, आपको समझाई दे, ठीक है। मान लो हमने क्या करा, एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यूब बना लो, ठीक है। अब इस क्यूब में आप क्या करो, हम आपसे क्या बोल रहे थे, हम कह रहे थे मान लो अगर इस क्यूब की साइड बेटा ए है, ठीक है, एक सेकंड,
ठीक है। मान लो हम कह रहे हैं इस क्यूब की साइड जो है वो ए है, ठीक है, और हम आपसे बोल रहे हैं कि इसी देखो एक एटम यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पर रखा होगा, एक एटम यहाँ रखा होगा कि नहीं रखा होगा, तो इस एटम से इस एटम तक की डिस्टेंस को हम लोग बेटा डी बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और हमने आपको बताया वो डी किसके इक्वल होता है, 2r के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं r इक्वल टू क्या, d/2, ठीक है, या फिर इसी r को हम लोग बोलेंगे किसके, r इक्वल टू हम बोल सकते हैं a/2, ठीक है। तो यही हम आपको बता रहे थे, फिलहाल तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो, आपको 3 फॉर्मूले 3 क्रिस्टल टाइप के लिए लिखना है, ठीक है। पहला आप लिखो फॉर सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, हमें बस क्या करना है, 3 फॉर्मूले याद करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के लिए बेटा देखो डी किसके इक्वल होता है, डी होता है आपके ए के इक्वल, ठीक है, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, डी, ए के इक्वल, ठीक है। और आर जो यहाँ पे आता है कितना आता है, a/2, या फिर आप लिख दो d/2, ठीक है। तो आपको सिर्फ आर याद करना और कुछ याद नहीं करना, पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरी हेडिंग डालो आप क्यूबिक, या फिर आप डाल दो FCC, फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है। इसके लिए आप लिख दो, यार कोई सही से लिख देता है, कोई इसे थोड़ा सही से लिख दो, d इक्वल टू कितने होता है, d होता है a के इक्वल, ठीक है, और r जो आपका होता है कितना होता है, a/2, हम आपको निकाल के दिखा चुके हैं कैसे, ठीक है। तो एक्चुअल में आपके में ये डेरिवेशंस है नहीं, तो एनसीईआरटी में जो अपने पास डेरिवेशन नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे, जितना आपके सिलेबस में है वही चीज पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ना कम पढ़ना है, ठीक है। FCC के लिए बेटा जो d होता है वो होता है a/√2, ठीक है, a/√2। इनके प्रॉपर डेरिवेशंस हैं, वैसे तो कुछ समय पहले आपके सिलेबस में हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और r इक्वल टू होता है a/2√2। बस आपको क्या करना है, 3 फॉर्मूले सिंपल से हैं, इन्हें जल्दी जल्दी आपको याद कर लेना, ठीक। और थर्ड हेडिंग आप डालो BCC। BCC का मतलब बेटा, BCC का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर, हाँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर क्यूबिक सेट, ठीक है। इसके लिए लिखो d इक्वल टू होता है अपने पास √3/2a, ठीक है, d इक्वल टू होता है √3/2a, और r का फॉर्मूला लिखो √3/4a, √3/4a। √3/4a किसका बेटा एरिया का फॉर्मूला होता है, मैथ में पढ़ा है कभी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, क्यों, √3/2, √3/4, चलो खैर, तो मैथ की बात बाद में करेंगे, इतना नोट कर लो बस, आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए a इक्वल टू कितना होता है, √r इक्वल टू होता है a/2, इसके लिए FCC के लिए r होता है a/2√2, और BCC के लिए r होता है √3/4a। आपको बस ये 3 फॉर्मूले याद करने, इससे 3 डेरिवेशन अपने करने, वो 3 डेरिवेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो इतना फटाफट, और जिससे पूछेंगे अब वही बताएगा, क्योंकि अब डेरिवेटिव पार्ट अपना स्टार्ट हो गया, ठीक है। साफ साफ बढ़िया बढ़िया नोट कर डालो, हो गया सबका। यस, और इन 3 फॉर्मूले को, इन तीनों फॉर्मूलों को बेटा याद कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, यहां से हेडिंग पड़ेगी पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी। किसी को पता है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। लिखो परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by the particle, या occupied by the particle, filled by the particles, ठीक है। इसे बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये कि अभी हम लोग जो बोल रहे थे ना कि ये सॉलिड के एटम है, इनके बीच में ये जो गैप होगा, तो उन गैप में जो पार्टिकल जाके उन्हें फिल करते हैं, तो वो टोटल स्पेस जितना फिल करते हैं उसी को पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए बेटा हम लोग को 3 डेरिवेशन पढ़ने हैं, ठीक है। पहला डेरिवेशन में किसके लिए पढ़ना है, पहला हमें पढ़ना है सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेशन हेडिंग डालो बेटा फॉर सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, ठीक है। अब जिससे हम पूछे वो बताएगा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के लिए देखो पैकिंग एफिशिएंसी का हम आपके सामने फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है n इंटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, चलो नाम लेके पूछ लें। अक्षिका बेटा बताओ, वॉल्यूम ऑफ एन एटम कितना होगा? एटम का वॉल्यूम कितना होता है? एटम का वॉल्यूम कितना होता है? एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है कि नहीं? एटम कैसा दिखने में होता है? स्फेरिकल। और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एटम भाई स्फेयर की तरह होता है, और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, दूसरी बात बेटा ये है कि यहाँ पे जो n है, n क्या है? n है नंबर ऑफ एटम, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। अब मुझे बताओ सिंपल क्यूबिक के लिए n कितना होता है? सिंपल क्यूबिक के लिए n कितना होता है बेटा, बताओ जल्दी से। 1 ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक डेरिवेशन। हम पीछे आपको करा चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो देख लो। सिंपल क्यूबिक के लिए जो आपका n होगा वो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। और बताओ रेडियस बेटा सिंपल क्यूबिक के लिए, पीछे देखो, रेडियस देखो, सिंपल क्यूबिक के लिए r कितना होता है? a/2। तो यहाँ पे लिख देंगे r कितना होता है अपने पास? a/2 होता है, ठीक है। अब जरा देखो, हम लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी को PE लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो n कितना हो गया? 1 हो गया, इनटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम कितना हो गया? 4/3 इनटू में पाई इनटू में r क्यूब, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल बेटा क्या होता है? यूनिट सेल यही तो है, इस क्यूब को ही तुम यूनिट सेल बोलना, बताओ इस क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलो जल्दी। यस Yes, sir. यार एक बात बताओ, तुम लोग को मजा आता है? इरिटेट क्यों करते हो तुम लोग? बोलते नहीं हो यार, क्यों भाई? देखो ये क्यूब है, इस क्यूब की अगर साइड मान लो a है, अगर इस क्यूब की साइड a है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बताओ बेटा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अपॉन में लिखा है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब अपॉन में क्या लिख देना? a क्यूब लिख देना। अब बात समझ में आई? बताओ अपॉन में क्या लिखना? a क्यूब, a को सही से बना लो, a और देन क्यूब, और r की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो क्या हो जाएगा यार, को यहाँ पे फॉर्मूले लिख लेते हैं पूरा, फिर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो, इसे भी हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n, और यहाँ पे कहता है इनटू दिस, ठीक है। अब जरा देखो n कितना होता है? n होता है 1 इनटू में 4/3 को 4/3 ही रहने दो, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लो, इनटू में r कितना है? r की वैल्यू a/2। तो a/2 को 3 बार लिख दो, या सीधे क्या लिख दें? a क्यूब अपॉन में कितना लिख दें बेटा? 8 लिख दें कि नहीं लिख दें? अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में चल रहा है a क्यूब से a क्यूब कैंसिल। देखो a/2 का क्यूब करोगे, a/2 का होल क्यूब करोगे तो a क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, इससे कैंसिल। इसे बेटा जल्दी से कैलकुलेट करके तुम लोग बताओ पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, जल्दी से बोलो। सब लोग अपना रफ कॉपी और पेन उठाओ और ऐसे सॉल्व करके बताओ पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, जल्दी से। तुम तो जेई वाले हो बेटा, वो भी 12th जेई पास आउट, समझे? 52.4 कितना आ रहा है? 52.4। ये निकाला था या बुक से देख के बोल रहे हो? सर निकाला। बहुत अच्छी बात है, अगर आपने इतनी जल्दी कैलकुलेट करके बोला तो बहुत अच्छी बात है। 52.4 इसका आंसर आएगा, ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और ये क्या? ये पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है। अगर आपसे बोले बेटा कि पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज बताओ, तो आपको क्या करना है? क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना निकल के आ जाएगा? आ जाएगा 52% के आसपास, या 50 नहीं, ये गलत आंसर आया बेटा, ये पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज ही बता दिया आपने। यहाँ पे आएगा 0.52, इसे जब सॉल्व करोगे तो 0.52 आएगा, ठीक है। और जब आप पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज बोलोगे तब आपका 54 पॉइंट जो भी बोल रहे हो, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज जब निकालोगे तब आपका अप्रोक्सीमेटली 52% या 52.4% के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। चलो, और इसे भी थोड़ा सही कर लो, यहाँ पे एक 4 आगे बढ़ा लो, एक यहाँ पे 4 भी होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये है डेरिवेशन किसका? सिंपल क्यूबिक के लिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है, तो आंसर है 52.4%, ठीक है। यस सर। अब जल्दी से क्या करो, रफ कॉपी लो और पूरा डेरिवेशन बेटा अपने आप करो जल्दी से। छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत जल्दी से करके दिखाओ। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखो, n इंटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। n इंटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। n क्या है आपका? n है नंबर ऑफ एटम, और वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एटम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? a क्यूब। पूरे डेरिवेशन को लिखो, फॉर्मूला लिखो, करके दिखाओ जल्दी से।
ठीक है, और हम आपको नेक्स्ट पेज पे ले चल रहे हैं, ठीक है। चलो सामने से आपके हट गया, जल्दी से कैलकुलेट करो सब लोग। सब लोग जल्दी से कॉपी पेन उठाओ, करके दिखाओ। और अपनी कैलकुलेशन भी देखना बेटा कि 0.52 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से करिए सब लोग। कर रहे हो बेटा? Yes, sir. ठीक है, जल्दी से करो। और एक बार कैलकुलेशन जरूर करके देखना, कैलकुलेशन करके देखो कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो कहां पे आपने मिस्टेक की है, जल्दी से करिए। Done, sir. आ गया आंसर आपका? यस सर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब सेकेंड हेडिंग क्या पड़ेगी, हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे किसके लिए, बीसीसी के। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। बीसीसी के लिए क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, बता दो जल्दी से। अगर हम आपसे बोलें कि बताओ बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है बताओ, बोलो। N into N into volume of sphere upon total volume of unit cell. एन एटम, बिल्कुल सही बेटा। वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। एन इंटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये पैकिंग एफिशिएंसी का आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखो हम पढ़ रहे हैं बीसीसी, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 68%। प्रकुल, अच्छा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा कि फॉर बीसीसी, बीसीसी के लिए बताओ बेटा, बीसीसी के लिए एन कितना होता है, जल्दी बता दो। बीसीसी के लिए एन कितना होता है? 2. याद, अच्छा बताओ बीसीसी वाला सबको स्ट्रक्चर याद है? देखो एक बार जल्दी देख लो। मान लो आपके पास क्या है, ये क्यूब है, ठीक है। ये आपके पास मान लो क्यूब है, ये एक्स्ट्रा बन गया, थोड़ा हटाओ इसे, ठीक है। ये क्यूब है अपने पास, और यहाँ पे क्या है, 8 कॉर्नर पे 8 एटम रखे हुए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर पे 8 एटम है। और कॉर्नर वाले एटम का पार्टिसिपेशन कितना होता है बेटा, 1/8, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं, मान लो आपके पास एक टीवी वाला जैसा बॉक्स होता है, टीवी जिसमें रखते हैं, पैक होकर टीवी जिस बॉक्स में आता है, मान लो आपके पास एक ऐसा क्यूबिक बॉक्स है, उसके अंदर आपने क्या करा, एक बॉल डाल दी। लाइक जैसे हमने आपको उस दिन बोला था, इस ग्लास के अंदर मान लो कोई चीज डाल दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपने उस बॉक्स के अंदर एक बॉल डाली, तो मान लो इस बॉक्स के बीचों बीच में हमने एक बॉल रख दी, ठीक है, बीचों बीच में हमने एक बॉल रख दी, तो क्या ये बॉल जो है किसी दूसरे क्यूब को टच करेगी? No, sir. नहीं करेगी। तो इसका पार्टिसिपेशन कितना होगा, 1। तो जब आप नंबर ऑफ एटम n निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8। देखो 8 कॉर्नर है, और 8 कॉर्नर में एक एटम का पार्टिसिपेशन कितना है, 1/8, और प्लस का 1, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 + 1 कितना आ गया, 2। यानी कि बीसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम कितना निकल के आता है, 2, ठीक। वैसे तो हम आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार देख लो, n कितना होता है, 2 होता है। अच्छा r बता दो बेटा, बीसीसी के लिए r कितना होता है, पीछे अभी देखो, पन्ना पलटो, ये देखो, 3/4. हाँ कितना होता है, √3/, ये लिखा हुआ r, √3/4 a, ठीक है। बीसीसी के लिए जो r की वैल्यू होती है कितनी होती है, √3/4 a। क्या करना है हमें, हमें बस कुछ नहीं करना, n और r की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देनी है। तो अगर हम आपसे कहें बताओ पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कितना आ गया, डायरेक्ट वैल्यू लिखें, बच्चों के आंसर आने, मानसी का आ गया आंसर 68%। देखो पहले एक बार फॉर्मूला लिख लो, n इंटू में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ एन एटम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन में आप क्या लिखना है आपको, यूनिट सेल कितना वॉल्यूम होता है, a क्यूब। तो इसे सॉल्व कर लो, जब से आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा, n हो गया अपने पास 2 इंटू में 4/3। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर निकाल भी दिया, ठीक है। और इंटू में 22/7, और इंटू में r कितना आ जाएगा, लवप्रीत का भी आ गया 68%, बहुत अच्छे, ठीक है। इंटू में r कितना है, r आप लिखोगे √3/4 इंटू a, और इस पूरे का क्या करना है आपको, पूरे का करना है क्यूब, और अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास, a क्यूब। a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब से a क्यूब। अक्षिका का भी 68% है, ठीक है।
तो ऐसे आप सॉल्व करो, देखो बच्चों ने आंसर निकाल ही दिया। तो जब आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो आपका आएगा 0.68 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। और अगर अगर आपसे बोला जाए कि पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज बताओ तो आ जाएगा आपका आंसर 68% जब आप इसे पूरे को सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो कैलकुलेट आप करके देखो, अभी करो सब लोग। चलो, जिन बच्चों ने आंसर बता दिया चैट बॉक्स में उनका तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कर लिया। अगर आपने देख के बताया तो अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो, है ना, अपने आप को चीट कर रहे हो। और अगर आपने सच में कैलकुलेट करके बताया तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपने इतनी जल्दी कैलकुलेट करके बताया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे जिन्होंने कैलकुलेट नहीं किया सब लोग कैलकुलेट करके बताओ। देखो प्रकुल का आ गया 68%, मानसी का आ गया, लवप्रीत का आ गया और अक्षिका का आ गया। इन बच्चों ने सॉल्व करके बता दिया है। बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया आप इस कैलकुलेशन को, आप जेई के बच्चे हो वो भी 12th स्टैंडर्ड के, तो आप इसे सॉल्व करो जल्दी से, बताओ कितना आंसर आ रहा है। अर्पणा का भी आ गया, ठीक है 68%। जल्दी से बेटा सब लोग सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ। और जिन बच्चों ने कर लिया है उसे आप लोग क्या करो, रफ पे जल्दी से फिर से एक बार पूरा डेरिवेशन करके देखो। बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन सब लोग जल्दी से करके देखो, ठीक है। बीसीसी के लिए आपको क्या करना है, डेरिवेशन करके देखिए जल्दी से सब लोग पैकिंग एफिशिएंसी का। सर नेक्स्ट कौन सा करना है उसका कैलकुलेट कर ले तब तक। ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा? मैंने कहा सर नेक्स्ट कौन सा करना है फिर तब तक उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ नेक्स्ट एफसीसी का है, रुक जाओ एक बार, एक बच्चों को याला कर लेना फिर करते हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों है यार, आराम से करो। तुम इसे एक बार रिवाइज, अगर आपका हो गया है तो एक बार इसे फिर से करके देखो जल्दी से, अभी प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हारा डेरिवेशन हाथ के हाथ ही तैयार हो जाएंगे। देखो इस चैप्टर में 3 ही डेरिवेशन है, ठीक है। अब तुम सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इसके बाद जो तुम डेरिवेशन पढ़ोगे उसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ डिफेक्ट्स बचेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, ये डिफेक्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं बस, बाकी आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या करो, इस वाले डेरिवेशन को एक बार जल्दी से फिर से करके देख लो। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो वाले बच्चे क्या करें, इस वाले डेरिवेशन को फिर से करके देखो, सो दैट आपका हाथ के हाथ ही यहाँ पे ही तीनों डेरिवेशन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से कर लो बेटा सब लोग, तुरंत के तुरंत कर लो। इससे पहले कौन सी क्लास थी आपकी? मैथ। अच्छा चलिए बढ़िया। तो आज सब लोग मंदिर गए थे? क्यों गए कि नहीं गए? हो गया सबका बेटा? यस सर। नहीं रफ पे करके देखा फिर से कि नहीं किया? यस दिखाओ, अच्छा कैमरा कैमरा खोलो, दिखाओ कहाँ पे किया, दिखाओ। प्रकुल बताओ, कैमरा खोल के दिखाओ जल्दी से। फिर क्या करना है? मैं ये बोल रहा हूँ ये डेरिवेशन आपने रफ पे करके देखा फिर से? सर मैं लैपटॉप पे हूँ, इसमें मतलब कैमरा क्वालिटी साफ नहीं आई। चलो, और किसने किया है? और किसी बच्चे ने किया है डेरिवेशन रफ पे? तभी तुम कह रहे आधे बच्चों ने किया ही नहीं होगा, ऐसे ही यस सर कर रहा हो। बेटा करके देखो, तुम्हारे हाथ के यहाँ डेरिवेशन तैयार हो जाएंगे, चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। चलो अच्छा खैर, तो अब आप हेडिंग डालो लास्ट, ठीक है। इसके बाद हेडिंग कौन सी पड़ेगी, इसके बाद हेडिंग पड़ेगी एफसीसी, ठीक है। आप हेडिंग डालो एफसीसी। और पढ़ना दिखा रहे हो क्या? चलो फिलहाल तो थर्ड हेडिंग अपने पास क्या है, एफसीसी। एफसीसी, एफसीसी का मतलब, एफसीसी का मतलब है बताओ? फेस सेंटर। कौन सा होता है फेस सेंटर, ध्यान है। देखो जैसे मान लो अपने पास एक ये क्यूब है, ठीक है, ये मान लीजिए अपने पास एक क्यूब है, और इस क्यूब में हमने क्या करा, इसके जो कॉर्नर है इन पे तो एटम रखा ही था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और जितने फेसेस हैं एक क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं, 6, जैसे एक, ऊपर वाला 2, नीचे वाला 3, ये 4, और एक सामने जो दिख रहा है वो 5, एक जो पीछे दिख रहा है वो 6। उनके फेसेस पे भी हमने क्या करा, एटम रख दिया। तो हमें पता है कि जो कॉर्नर पे होते हैं इनका पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/8, और जो फेस पे होते हैं जैसे मान लो यार साइड वाला फेस है, इसका पार्टिसिपेशन कितना होता है एक क्यूब के अंदर? 1/2। फिर से बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? 1/2। ये 1/2, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं 1/2, तुम लोगों को ध्यान नहीं है क्या, इतना रुक रुक के क्यों बोल रहे हो?
देखो हमने ये एक डायग्राम बनाया था, अगर नोट्स आपने अच्छे नोट्स बनाए तो आपके पास लिखा भी होगा, ठीक है। उस डायग्राम में हमने बोला था, जैसे मान लो ये फेस पे एक एटम रखा हुआ, इस वाले साइड वाला जो फेस देख रहे हो उस फेस पे एक एटम रखा हुआ है, तो ये एटम कितने क्यूब को टच करेगा। तो हमने बोला था अगर आप क्या करो एक क्यूब एक और साथ में बना दो, लाइक यहाँ पे आप क्या करो एक और क्यूब बना दो, ठीक है। तो ये जो आप ये वाला एटम देख रहे हो ये सिर्फ एक इस क्यूब को करेगा और इस क्यूब को करेगा, यानी कि जो फेस पे आपका एटम रखा होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्यूब को टच करता है, ठीक है। इसीलिए फेस वाले जो एटम का पार्टिसिपेशन होता है वो 1/2 होता है कि नहीं होता है, समझे। हाँ ठीक है। तो एफसीसी के लिए फिर से हम क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लो साथ में, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा। लिखो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है, बोलो सब लोग बोलो क्या होता है, n into वॉल्यूम ऑफ एटम वॉल्यूम ऑफ एन एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। जितनी बार आप लिखोगे उतनी जल्दी आपको याद होगा। अब बात आती है कि फॉर एफसीसी एफसीसी के लिए बेटा बताओ n कितना होता है। 6 अरे 6 कौन कह रहा है, एफसीसी के लिए n कितना होता है बेटा, देखो n निकालते हो तो क्या लिखते हो 8 × 1/8, क्यों 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे जो एटम रखे हैं उनका पार्टिसिपेशन कितना 1/8, तो 8 × 1/8 प्लस फेस कितने होते हैं 6, और फेस पे जो एटम है उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/2, इसे कैंसिल कर लो कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 1, तो 1 + 3 = कितना आ गया 4, यानी कि जो आपका एफसीसी होता है उस पे नंबर ऑफ एटम कितने निकल के आते हैं 4, तो n की वैल्यू कितनी होती है 4, ठीक है। और बताओ बेटा r कितना होता है, r बताओ जल्दी से, देख लो पीछे अभी लिखवाया, हाँ a में 2√2, r = कितना होता है a/2√2, ठीक है। यहाँ पे लिख लो r = होता है a/2√2, ठीक है। अभी लिखवाया, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले में पुट करना है। तो जब आप पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मतलब निकालोगे तो क्या हो जाएगा n × में 4/3 πr³ और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा a³। कौशिक का आंसर आ चुका है 74%, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। तो देखो जब आप यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे, ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा n बताओ कितना निकल के आया, n निकल के आया 4 × में 4/3 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी लिख लें 22/7 इंटू r कितना लिख लें, बताओ r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा अपने पास a/2√2 का होल क्यूब, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में चलेगा अपने पास a³। इसे आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताइए। कुछ बच्चों के आंसर आ गए, मानसी ने आंसर दे दिया है और लवप्रीत ने दे दिया है और कौशिक ने दे दिया है, ठीक है। और आप सबके आंसर सही आ रहे हैं। बाकी बच्चे जल्दी से इसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है आपका। और किसने आंसर दिया है, और दिया है एरी ने आंसर दिया 0.737 अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल सही है बेटा। ये जो जिस बच्चे ने दिया ना एरी ने, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बाकी सबने तो डायरेक्ट हमें ऐसा लग रहा है देख के शायद छापा है, या फिर अगर देख के छापा नहीं अपने आप किया तो बहुत अच्छी बात। लवप्रीत बेटा देख के बताया या अपने आप कराया, सर खुद करा, बहुत अच्छी बात है। कौशिक यस से सॉल्व किए। हाँ तो बस ठीक है, अगर खुद से सॉल्व करके आप बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आप इसे सब जो सॉल्व करोगे तो आपका पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो निकल के आएगा 0.74, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। और अगर आपसे पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज पूछ ले तो आएगा 74%, ठीक है। अक्षिका का भी आ रहा है 74%, हर्ष कह रहा है अप्रोक्स कितना, अप्रोक्स 0.74, हाँ सही है हर्ष, यही आंसर आएगा, ठीक है। 0.74 ही आंसर आएगा। जल्दी से क्या करो, रफ पे करके पूरा डेरिवेशन फिर से देख लो जल्दी से, सब लोग हटा रहे हैं इसे, सबने नोट कर लिया। हर्षिता का भी आ रहा है 0.74, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो हटाए इसे। यस सर। तो हम इसे हटा रहे हैं और एक बार रफ पे करके जल्दी से सब लोग देखो, हम इसे नेक्स्ट स्लाइड पे ले जा रहे हैं, ठीक है। आप क्या करो एक बार फिर से करके देखो जल्दी से सब लोग, कॉपी पेन उठा के तुरंत करो बेटा।
ताकि आपका हैंड टू हैंड जो है पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। भाई बंद हो जाना, चुर चुर हो रही होती है। हाँ कर लिया सबने बेटा? यस सर। दोबारा से कर लिया इतनी जल्दी? यस सर। बाकी और लोगों ने? बाकी लोगों ने किया कि नहीं किया? हो गया सबका? यस सर। चलिए ठीक Yes, है। sir. Yes, अगर हो sir. गया तो अब आप हेडिंग डालो रेडियस रेशियो। अब हेडिंग पड़ेगी रेडियस, रेडियस रेशियो, ठीक है। जल्दी से हेडिंग डालो रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो होता क्या है? कुछ नहीं होता है, लिखो जल्दी से लिखो, मतलब कुछ क्या नहीं, मतलब कहने का मतलब आसान है, लिखो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन में रेडियस ऑफ एनायन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? इसे बोलेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कैटायन, इसे हम लोग आर पॉजिटिव भी लिखते हैं, ठीक है, अपॉन में रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, इसे हम लोग बोलते हैं आर नेगेटिव। बस आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और इस फॉर्मूले के बाद भी आपको हम 2-3 वैल्यूज लिखवाएंगे, उन वैल्यूज को आपको लिखना है। बस जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है सब आपसे लग जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। डन सर। हो गया ना? ठीक है। अब आप एक टेबल बनाओ मेरे साथ, लिखो यहाँ पे साइड में लिखो रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो, ठीक है। यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लिखो स्ट्रक्चर और यहाँ पे लास्ट में लिखो एग्जाम्पल, ठीक है। ये टेबल हम लोगों को बनानी है, जल्दी से करो सब लोग, इतना जल्दी से। यस सर। एक टेबल हम लोगों को छोटी सी बनानी है, जल्दी से बना लो सब लोग। ठीक है। इसमें हम लोगों को कुछ वैल्यूज जो है वो लिखनी है, जैसे कि आप पहली वैल्यू लिखो 0.155, 0.155 से लेके 0.255 अगर रेडियस रेशियो निकल के आया, ठीक है, 0.155 से लेके 0.255 तक निकल के आया, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 3, ठीक है। मतलब आपको ये पूरी टेबल याद रखनी है एक्चुअल में। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए रेडियस रेशियो इतना होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर ट्रायगोनल प्लेनर, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर ही तो होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। और एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा बोरॉन ऑक्साइड, बोरॉन ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बता देंगे अभी, कौन कौन सा आपको याद करके रखना ही है। पहला वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा लिखो 0.255 से लेके 0.414, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्ट्रक्चर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्ट्रक्चर कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल, 4 एटम से मिलकर कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, लेकिन हम कौन किसके लिए लिख रहे हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। एग्जांपल इसका ZnS इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला आपको याद करना है, ठीक है। थर्ड लिख लो 0.414, 0.414, 0.414 से लेके 0.732 तक, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा,
octahedral, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको एग्जांपल क्या याद रखना है, NaCl, ठीक है, या फिर हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl, ठीक है। और लास्ट आप याद रखो 0.731, सही से लिखना बेटा, ठीक है, 0.731 से लेके 1, 0.731 से लेके 1, और यहाँ पे लिखो 8, ठीक है। और स्ट्रक्चर कौन सी होगी, बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक। और इसके लिए एग्जांपल याद रख लो CSCl, ठीक है, CSCl। CSCl का नाम बता सकता है कोई, CSCl है, C फिर आप लिखो SCl। CSCl का नाम क्या है, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, छोटा सा कहीं पर लिख लो, सीजियम क्लोराइड। तो आपको बस ये वाले जो 3 है नीचे के, इन तीनों को आपको लिख लो 100%। आपको ये 3 रेडियस रेशियो याद ही करने हैं बस। अगर क्वेश्चन आएगा तो रेडियस रेशियो का क्वेश्चन 100% आएगा बेटा। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया तो या तो वो डिफेक्ट से आएगा, या पैकिंग एफिशिएंसी जो आपने अभी पढ़ी है वहां से आएगा, और या रेडियस रेशियो से। और रेडियस रेशियो आपसे पूछा क्या जाएगा, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि NaCl का रेडियस रेशियो कितना है, या फिर आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में दे देगा कि बताओ एक कोई आपका सॉलिड है, उसका रेडियस रेशियो 0.414 है, या फिर इससे लेके 0.731 है, ठीक है। कहेगा कि बताओ ये कौन सा सॉलिड है। तो आपको ध्यान रखना, अगर रेडियस रेशियो ये वाला हुआ तो कौन सा सॉलिड होगा, NaCl की बात कर रहा है, आपसे सॉलिड पूछेगा कौन सा है, इनमें से कोई सा भी रेडियस रेशियो देगा और आपसे बोलेगा बताओ कौन सा सॉलिड है। तो आपको बस सॉलिड याद रखना है कि रेडियस रेशियो किसका है, ठीक है। इतना जल्दी से सब लोग नोट कर लो, साफ साफ बढ़िया बढ़िया जल्दी से। और कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा याद रखना, क्योंकि आप दो इस टेबल का मतलब, ये टेबल बनवाया है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपको दे दे 0.414, ठीक है, 0.4, और बताए बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कहेगा अगर रेडियस रेशियो इतना है तो बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देख के बताओ कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। 4। अगर 0.414 पहले है तो इसका मतलब क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि इससे आगे कौन सा होगा, 0.731। अगर आपको 0. ये दे रखा होता 255 तो अपना आंसर 4 आता, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, रेडियस रेशियो से आपसे एग्जांपल पूछ लेगा, या फिर कहेगा बताओ कोई सॉलिड है जिसका रेडियस रेशियो है 0.414, बोलेगा बताओ स्ट्रक्चर का टाइप कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो आपको बोलना पड़ेगा कैसी स्ट्रक्चर होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, समझे। तो आपको पूरी टेबल जैसी लिखवाई है वैसे के वैसे ही पूरी टेबल आपको याद करनी है बस। कहीं से भी आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में बचे सिर्फ और सिर्फ डिफेक्ट्स। उन डिफेक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे मंडे को, और मंडे को ही आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक। तो इतना आप लोग अपने कॉपी में बहुत अच्छे से साफ साफ नोट करके रखिएगा। मंडे में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी, ठीक है। चलो सब लोग जाओ, खा पी के सो जाओ, मजे करो, ठीक है। बाय, थैंक यू सर। बेटा, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।